हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी ऊष्मागतिक निकाय को 10 कैलोरी ऊष्मा दी जाती है तथा उस पर 10 जूल कार्य किया जाता है। इस प्रक्रम में निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी? जे बराबर 4.2 जूल प्रति कैलोरी दिया गया है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर यह प्रश्न आधारित है। तो बच्चों मैं लिख रहा हूं मूल अवधारणा। बच्चों यह प्रश्न आधारित है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पर। ऊष्मा ऊष्मा गतिकी ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। बच्चों ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को गणित रूप में हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि Q बराबर होता है डेल्टा U प्लस W के। Q बराबर होता है डेल्टा U प्लस W के। बच्चों यह नियम कहता है कि जब एक ऐसे निकाय को जो बाह्य कार्य करने में समर्थ हो, अगर ऐसे निकाय को ऊष्मा दी जाती है तो निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा उसके द्वारा किए गए बाह्य कार्य और उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होती है। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि जब भी हम किसी निकाय को Q ऊष्मा देते हैं तो उसका एक भाग हमें कार्य के रूप में प्राप्त होता है और शेष भाग उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि में लग जाता है। अतः दी गई ऊष्मा Q आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और निकाय द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होता है। अब बच्चों जब हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को लगाकर कोई आंतरिक प्रश्न हल करना चाहते हैं तो हमें चिन्ह परिपाटी का भी ख्याल रखना होता है। चिन्ह परिपाटी तो चलिए बच्चों पहले चिन्ह परिपाटी को समझ लें। देखिए बच्चों, चिन्ह परिपाटी में ऊष्मा को हम कब धनात्मक लेंगे और कब ऋणात्मक लेंगे। देखिए क्या कहता है चिन्ह परिपाटी कि अगर निकाय को ऊष्मा दी जाती है, अगर निकाय को ऊष्मा दी जा रही है तब तो हम उस ऊष्मा को क्या लिखेंगे बच्चों? प्लस Q लिखेंगे। तब हम उस स्थिति में ऊष्मा को धनात्मक लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि निकाय से ऊष्मा बाहर निकाली जा रही है, निकाय से ऊष्मा ली जा रही है, तब बच्चों वहां पर ऊष्मा को हम ऋणात्मक लेते हैं। तो बच्चों ये है ऊष्मा के लिए चिन्ह परिपाटी कि अगर निकाय को ऊष्मा दी जा रही है, अगर निकाय को ऊष्मा दे रहे हैं तब तो प्लस Q, अगर निकाय से ऊष्मा बाहर ली जा रही है तब तो माइनस Q लिखा जाएगा। चलिए बच्चों अब हम कार्य के लिए देख लें कि कार्य को कब धनात्मक और कब ऋणात्मक लिया जाएगा। बच्चों चिन्ह परिपाटी के अनुसार अगर निकाय द्वारा कार्य किया जाता है, अगर निकाय द्वारा कार्य किया जाता है तब हम उस कार्य को धनात्मक लेते हैं, परंतु अगर निकाय पर कार्य किया जाता है तब हम उस कार्य को ऋणात्मक लेते हैं। क्लियर है बच्चों? स्पष्ट है ये कि अगर निकाय पर आप काम करेंगे तो उस काम को हम ऋणात्मक लेंगे, और अगर हमको निकाय काम करके दे रहा है, निकाय द्वारा कार्य किया जा रहा है, तब तो कार्य क्या होगा बच्चों? धनात्मक लिया जाएगा। अब बच गया बच्चों आंतरिक ऊर्जा का चिन्ह। देखिए उसका क्या कहना है। अगर आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो रही है तब तो हम उसे धनात्मक लेंगे, और अगर आंतरिक ऊर्जा में कमी आ रही है तब हम उसे ऋणात्मक लेते हैं। अतः हम चिन्ह से बता सकते हैं
कि आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है। अगर आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन धनात्मक है अतः वृद्धि हुआ है, अगर आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है हमें ऋणात्मक मिलता है अतः वहां पे आंतरिक ऊर्जा क्या हुई है, कम हुई है। तो चलिए बच्चों, इस पूरे मूल अवधारणा की सहायता से हम इस प्रश्न को हल करते हैं और उत्तर प्राप्त करते हैं। बच्चों प्रश्न में दिया गया है, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न में दिया गया है कि किसी उष्मागतिक निकाय को 10 कैलोरी उष्मा दी जाती है। बच्चों यहाँ पे जो उष्मा दी गई है वो कैलोरी में दी गई है, परंतु हम एसआई यूनिट में लेकर चलेंगे, एसआई मात्रक में लेकर चलेंगे, तो हम यहाँ पर कैलोरी को जूल में परिवर्तित करेंगे। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे जो उष्मा, पहले हम एच लिख लेते हैं। एच बराबर कितना दिया गया है बच्चों, एच बराबर दिया गया है 10 कैलोरी, 10 कैलोरी दिया गया है, 10 कैलोरी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे जो Q होगा जो कि हम जूल में लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, H में इस J का गुणा कर देंगे, क्योंकि तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जूल जो है वो 4.2 जूल पर कैलोरी होता है। तो यहाँ पे बच्चों H का मान कितना है, H का मान है 10 कैलोरी, 10 कैलोरी। और बच्चों J का मान कितना है, J का मान है 4.2, ये पहले से गुणा है, जूल पर कैलोरी, प्रति कैलोरी लिखिए, प्रति कैलोरी। तो जब यहां से कैलोरी और कैलोरी कट जाता है तब हमें मिल जाता है Q बराबर 10 गुणा 4.2 अर्थात 42 जूल। अतः जो उष्मा यहाँ पर कैलोरी में 10 कैलोरी दी गई है वह उष्मा जूल में कितनी है बच्चों, वह उष्मा जूल में है 42 जूल। अब बच्चों जरा चिन्ह पे भी ध्यान दीजिए। प्रश्न में कहा गया है ये उष्मा निकाय को दी जाती है, अतः हम इसे क्या लिखेंगे, धनात्मक लिखेंगे। तथा उस पर 10 जूल कार्य किया जाता है। बच्चों ध्यान दीजिए, निकाय पर, उस पर यानी कि निकाय पर 10 जूल कार्य किया जाता है। निकाय काम नहीं कर रहा है, निकाय पर काम किया जा रहा है। अतः यहाँ पर हम W बराबर, यहाँ पर हम W बराबर लिखेंगे, W बराबर लिखेंगे -10 जूल। बच्चों अभी हमने चिन्ह परिपाटी में देखा था कि अगर निकाय पर काम किया जा रहा है तो हम उसे ऋणात्मक लिखेंगे। चलिए बच्चों, अब वक्त है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को लगाने का। हम जानते हैं कि Q बराबर होता है डेल्टा U धन W। चलिए मान रख दें हम यहाँ पर, बस Q का मान है हमारे पास 42, डेल्टा U का मान हमें ज्ञात करना है, प्लस यहाँ पर W का मान है हमारे पास -10। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से डेल्टा U बराबर आ जाएगा 42, इधर जाके ये धन हो गया तो धन 10 आ गया, तो डेल्टा U बराबर आ गया 52 जूल, 52 जूल। अतः बच्चों निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी 52 जूल की। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।